पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया आपके आशीर्वचन के लिए हम सब लालायित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, यूनिसेफ के चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस मिस्टर जाकरी एडम, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, अमरीश सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, श्री लालजी निर्मल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सुहास एलवाई और अन्य सभी अधिकारीगण और उपस्थित योग मंगल दल, महिला दल, मंगल दल, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड से जुड़े हुए सभी हमारे युवा साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को मैं हृदय से बधाई देते हुए नशा मुक्त प्रदेश के इस संकल्प के साथ जुड़ने का मैं उन सब का आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा 7 दिसंबर 1999 को 12 अगस्त की तिथि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मान्य की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस तिथि को मान्यता मिलने के बाद दुनिया भर के अंदर प्रतिवर्ष एक नई थीम के साथ इस आयोजन को यूनिसेफ के साथ मिलकर के दुनिया के युवा इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आज की 2023 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड यह रखा गया है। हम सब जानते हैं कि इस थीम के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करना
और नशा मुक्त करके सशक्त बनाना, यानी नशा मुक्त प्रदेश, सशक्त प्रदेश, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब यहां पर अभी शपथ ग्रहण भी किए। आप सब जानते हैं यूनिसेफ प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। तमाम ऐसी बीमारियां जो वर्षों से हमारे युवाओं को, बच्चों को निगलती थी, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां, यूनिसेफ और पाद जैसी संस्थाओं ने जब केंद्र और राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय किया, आज परिणाम है इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई। हजारों वे बच्चे जो असमय काल कलवित होते थे, उन बच्चों की जान बचाई जा सकी है। याद करिए, बीमारी के खिलाफ सरकार का यह कार्यक्रम अगर सफलता को प्राप्त कर सकता है तो कृत्रिम रूप से जो बीमारी स्वयं की आदतों के कारण कोई मनुष्य पैदा करता है, उसका समाधान क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। आपने भी यहां पर पूर्व वक्ताओं के भाषण सुने होंगे और जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने स्वयं अपनी आप बीती सुनाई, कैसे उनका पुत्र दोस्तों के चंगुल में फंस करके नशा का आदी हो गया और तमाम सुधारने के बाद वह सुधर नहीं पाया और एक दिन उसकी स्वयं की जीवन लीला ही समाप्त हो गई। यानी जिस जवानी में व्यक्ति को स्वयं के, समाज के और देश के भविष्य के बारे में चिंतन करते हुए नए सपनों को बुनना और उसके अनुसार पुरुषार्थ करने के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। अगर उस जवानी में वह नशे के आदी हो जाएगा तो नशे का आदी व्यक्ति ऐसे ही है, नशा ऐसे ही है जैसे दीमक अंदर अंदर किसी वस्तु को खोखला बना देता है। ऐसे ही नशा व्यक्ति को अंदर अंदर खोखला बना देता है और उसके बाद वह युवक किसी लायक नहीं रहता, किसी भी लायक नहीं रहता। वह परिश्रम नहीं कर सकता, उसके चिंतन की जो व्यवस्था है वह समाप्त हो जाती है। वह अपने को कहीं भी परिश्रम नहीं कर सकता है। किसी अभियान में जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसे जुड़ना चाहिए वह नहीं जुड़ सकता है और अंततः एक समय वह काल कलवित हो जाता है। युवा साथियों, हम सबको समझना होगा, यह नशा नाश का कारण है। यह नशा वास्तव में जवानी को समाप्त करने का एक कारण है और इससे जितना दूर रह करके हम स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा दे सकें उतना ही अच्छा है। कोई भी, चाहे वह तंबाकू हो, बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, ऐसा मसाला खाते हैं जो उसकी आदत का हिस्सा हो जाता है, उसके दांत खराब हो जाते हैं। आप देखते होंगे पूरे दांत काले पड़ चुके होते हैं, एकदम जो दांत चमकने चाहिए वे दांत काले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप सोचिए, दांत जैसी सॉलिड, आपके दांतों को जो वस्तु खाने से उसके रंग को बदल करके उसको नष्ट कर देता है, अंदर जिह्वा के अंदर क्या असर पड़ता होगा, लंग्स पे क्या असर पड़ता होगा, खाने की नली पर क्या असर पड़ता होगा, आमाशय पर क्या असर पड़ता होगा, फेफड़ों पर क्या असर पड़ता होगा, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और इसीलिए नशा से जितनी दूरी हम रह सकते हैं वह उतना ही हमारे लिए उपयोगी होगा और उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी दिनचर्या के लिए, एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए
उतना ही लाभदायक होगा और हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। सौभाग्य से अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर हैं, एक मान्यता है भारत के अंदर 65 करोड़ युवा हैं। ये 20 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के जितने 55 वर्ष तक की आयु के जो भी श्रेणी है, ये सभी युवा की श्रेणी है। ये सभी युवा 65 करोड़ की या 60 से 65 करोड़ की आबादी अकेले भारत के अंदर रहती है युवाओं की, और उसमें भी उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ युवा हैं। 9 करोड़ युवा, इन 9 करोड़ युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देनी है, इनके सपनों का प्रदेश बनाना है, तो इन्हें नशा मुक्त बनाने के इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ना ही होगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश का युवा कल्याण विभाग जहां एक तरफ यूनिसेफ के साथ मिलकर के व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, हर जनपद में एक स्टेडियम हो। ये सभी कार्यक्रम खेल कूद की रचनात्मक भावना पैदा हो। जो युवा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, उसको कंपटीशन की तैयारी करनी है, उस युवा के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोचिंग की व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए अलग भी है और शेष अन्य बच्चों के लिए भी अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था है। 2 करोड़ युवाओं को आपकी राज्य सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। स्किल डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। हमारा युवा स्वावलंबी बने और उसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में एक निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। ये प्रयास अलग अलग स्तर पर प्रारंभ हुए हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल जीतने वाला एकल खिलाड़ी को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर 6 करोड़ रुपए की राशि, नगद राशि देती है। 3 करोड़ राशि सिल्वर मेडल पर देती है। ब्रॉन्ज मेडल पर भी उस खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि, उनको राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे ही टीम गेम पर भी बहुत अच्छी राशि उपलब्ध कराई जाती है। और इसीलिए आज खेल और खिलाड़ी, इन दोनों के लिए जो मंच डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है, उस मंच का बेहतर उपयोग करके अपनी ऊर्जा का उपयोग रचनात्मकता के साथ करते हुए हम कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। उसी उज्जवल भविष्य को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश, सशक्त प्रदेश के इस थीम के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से युवा कल्याण विभाग को धन्यवाद देता हूं। यूनिसेफ जो लगातार अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ हमारे साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है, उनके कंट्री के ऑफिस हेड मिस्टर जाफरी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा सचिव श्री सुहास LYC जी से कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए